नमस्कार, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। वहीं कांग्रेस भी विपक्ष को हर चीज का करारा जवाब दे रही है। बीजेपी 10 महीनों का हिसाब कांग्रेस सरकार से मांग रही है, तो वही कांग्रेस जयराम ठाकुर से पिछले 5 साल का हिसाब मांग रही है। पहाड़ों पर मौसम तो ठंडा हो रहा है, लेकिन सियासी पारा जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है और 2024 चुनाव तक शिमला में सियासी पारा और गर्म होगा। बीजेपी ने कांग्रेस की गारंटियों को लेकर घेरा था और सुक्खू सरकार के खिलाफ शिमला में प्रदर्शन किया था। पुलिस से बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं की झड़प हुई थी, जिसके बाद अब भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज कर लिए गए हैं। वहीं आरोपियों की पहचान करने के लिए सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं और उसके बाद वीडियो फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करेगी। बीजेपी लगातार सरकार पर बदले की भावना से काम करने का आरोप लगा रही है और इस कार्रवाई को भी एक तरह से राजनीति से प्रेरित बताया जा रहा है। वहीं जयराम ठाकुर लगातार ये आरोप लगाते हैं कि संस्थानों को प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ बदले की भावना से ही सुक्खू सरकार ने बंद किया है। इस कड़ी में जयराम ठाकुर के राज में के लिए हुए एक और फैसले को पलटने की तैयारी में हिमाचल सरकार है। राज्य सरकार कला अध्यापकों यानी आर्ट्स टीचर और शारीरिक शिक्षा शिक्षकों की भर्ती के लिए स्कूलों में न्यूनतम 100 छात्र होने की शर्त जो है उसको खत्म करने जा रही है। इस संबंध में नीति बनाने को लेकर आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। वहीं जयराम ठाकुर ने एक और आरोप लगाया कि सरकार ने आपदा के वक्त उन हेलीपैड का इस्तेमाल किया जिन्हें हमने बनाया था, लेकिन कांग्रेस हमारे पिछले 5 सालों को लगातार कोस रही है और हमारे से जवाब मांगती है कि आपने क्या किया। लेकिन हेलीपैड सरकार ने, जयराम सरकार ने बनाए थे, उनका इस्तेमाल कांग्रेस सरकार ने किया है, तो इसका मतलब है हमने काम किया है, ये जयराम ठाकुर कह रहे हैं। लेकिन जो 24 की लड़ाई है वो अब एफआईआर पर आ गई है। शिमला में प्रदर्शन किया था बीजेपी ने। बीजेपी के नेता जो हैं वो अब पुलिस की रडार पर हैं और सीसीटीवी फुटेज जांचने का काम जारी है, जिसके बाद आरोपियों की पहचान की जाएगी और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी ये कह रही है कि ये बदले की भावना से हिमाचल में सारे काम जो है सरकार कर रही है। आज इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ बलदेव राज जी हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से, राजीव खिमटा कांग्रेस की तरफ से, उमेश दत्त जो है बीजेपी की तरफ से। तो बात यहां पर बदले की भावना जो बीजेपी आरोप लगा रही है, आप सभी का स्वागत है। आपको आवाज मिल रही है? जी जी। राजीव खिमटा जी, मैं आपके पास सबसे पहले आऊंगा। कांग्रेस की तरफ से आप जुड़े हुए हैं, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है। क्या बीजेपी का जो आरोप है कांग्रेस सरकार, सुक्खू सरकार क्या बदले की भावना से काम कर रही है? आपने संस्थान बंद कर दिए, बीजेपी का कहना है बदले की भावना से बंद किए। बीजेपी के कार्यकर्ताओं नेताओं ने प्रदर्शन किए, अब उनके खिलाफ केस दर्ज हो रहे हैं। बीजेपी कह रही है बदले की भावना से काम हो रहा है। क्या सच्चाई है? राजीव खिमटा जी बताइए। बिल्कुल नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की जो सरकार है वो बदले की भावना से कतई भी काम नहीं कर रही है। बावजूद इसके कि जिस तरह से जयराम जी जो झूठी अफवाहें फैला रहे हैं, प्रदेश के अंदर झूठे आंकड़े दे रहे हैं, वो जग जाहिर हो गया हिमाचल प्रदेश की जनता के सामने। रही बात केस दर्ज करने की, तो शायद जब जयराम जी खुद मुख्यमंत्री थे तो हमारे नेताओं के ऊपर हम खुद बोल रहे हैं कि हम पे भी केसेस बने हैं जहां धरने किए हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और आपने जब आपकी 5 साल सरकार थी, आपने भी तो हमारे जो अध्यक्ष थे, उस तत्काल अध्यक्ष थे और लोग थे, नेता लोग थे, उन सब पे आपने कार्यकर्ताओं पर जो है केस जो है एफआईआर लॉन्च हुई है। तो इसी कड़ी में जहां पर आप कहीं ना कहीं जो डिस्टर्ब करेंगे माहौल, तो केसेस बनते हैं, तो उसमें कोई बदले की भावना नहीं। जहां तक रही संस्थानों की बात, संस्थानों की वही संस्थान बंद हुए जो नीड बेस, जो मुख्यमंत्री डे 1 से कह रहे हैं कि जहां पे नीड बेस होंगे वहां पे संस्थान खोले जाएंगे। इतना ही नहीं, मैं आपको बताऊं, अभी सदन के अंदर भाजपा के ही विधायक जो भोपाल के इनके विधायक है, उन्हें माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी किया सदन के अंदर कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने जो नीड बेस के हिसाब से मेरे क्षेत्र में जो वो संस्थान खोले उसका मैं धन्यवाद करता हूं। तो एक और फैसले को पलटने की तैयारी में है सुक्खू सरकार। नहीं, देखिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है। न्यूनतम 100 छात्रों वाली जो शर्त थी, आर्ट्स टीचर और शारीरिक शिक्षा
टीचर रखने की, बिल्कुल उसको भी देखो आप आप बदलने देखो, की तैयारी है, क्यों ऐसा? अगर अल्टीमेटली किसी स्कूल में 40 या 50 बच्चे, तो क्या उसको वहां उस तरह के टीचर नहीं चाहिए? चाहिए। जो संस्थान माननीय मुख्यमंत्री ने बंद किए हैं, सरकार ने, वो वहां किए जहां से 10 से 15 से कम बच्चे थे, वो संस्थान बंद किए हैं। और कुछ संस्थान ऐसे थे जो भाजपा ने जाते जाते, जब 6 महीने का कार्यकाल रह गया था, तो उसको उन्होंने खोल दिए कागजों में, धरातल पर नहीं आए वो। तो समझ सकते हैं कि इन्होंने सिर्फ चुनावी वादे में, चुनावी लोग लेने के लिए, लोगों को लोभ देने के लिए इस तरह के संस्थान खोले थे, जो कि बंद किए गए। और वो संस्थान बंद किए जो 10 से या 15 से कम के बच्चे थे, उनको बंद किया गया। रही बात इसकी फैसले का, तो अल्टीमेटली अगर किसी स्कूल में 40-50 बच्चा, 60 बच्चा है, तो एटलीस्ट वहां पर आपको इस तरह का एजुकेटर तो चाहिए जो आपका बच्चों का देखभाल से, उनको फिजिकल, उनको ट्रेनिंग दे सके। तो कहीं ना कहीं ये तो एक जरूरत है आज आने वाले टाइम में। अगर हमने अपने बच्चों को अच्छा भविष्य देना है, तो इस तरह के हमारे को टीचर्स रखने पड़ेंगे। मैं आपको एक और बात बताऊं, इन्होंने एक संस्थान खोला मंडी के अंदर, जो इनका यूनिवर्सिटी थी, जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी खोली इन्होंने। ये क्लस्टर यूनिवर्सिटी जब खोली, उसमें 3-4 जिले इन्होंने ऐड किए, और अल्टीमेटली उसमें भी जब हमारी सरकार ने उसमें फैसला किया, उसमें सिर्फ 2 जिले रखे। बाकी कारण क्या था? क्योंकि वहां पे जो संस्था खोली गई थी, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, एग्जामिनेशन हॉल नहीं था, बच्चों को बैठने की सुविधा नहीं थी, टीचर्स नहीं थे। तो अल्टीमेटली अभी जब हफ्ते पहले रिजल्ट निकला है, 85% ऑफ द चिल्ड्रन दे फेल देयर एग्जामिनेशन। तो समझ सकते हैं इस तरह की व्यवस्था इन्होंने प्रदेश के अंदर रखी थी, जिसको लेकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उस व्यवस्था को सुचारू और ठीक ढंग से जो चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, लड़ाई व्यवस्था की है। उमेश दत्त जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, आपको आवाज मिल रही है? आप अनम्यूट कर लीजिए आप माइक। आ रही है आवाज। हाँ, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है बदले की भावना का। बदले की भावना, अगर आप लॉ एंड ऑर्डर तोड़ेंगे तो क्या पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी? नंबर 1। नंबर 2, मैंने सवाल किया राजीव खिमटा जी से कि आप एक और जयराम सरकार का फैसला पलटने की तैयारी में हैं। जयराम ठाकुर लगातार आरोप लगा रहे हैं कि बदले की भावना से संस्थानों को बंद किया जा रहा है, लेकिन ये कह रहे हैं कि 100 न्यूनतम छात्रों की जो शर्त थी उसको सरकार पलट रही है अब, लेकिन 50 छात्र अगर हैं तो क्या वहां टीचर नहीं रखे जाएंगे? तो बदले की भावना कहां से? देखिए, सबसे पहले जो विषय आ रहा है वो इस सरकार के 10 महीने में ही ऐसा वातावरण प्रदेश में क्यों बना, क्यों आज विपक्ष को सड़कों पर उतरना पड़ा, और क्यों जनता पूरे प्रदेश में त्राहिमाम कर रही है, उस विषय को पहले मैं टच करूंगा। देखिए, पिछले 10 महीनों ने, जब से आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, 1000 से ज्यादा संस्थान जो शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास से जुड़े हुए संस्थान हैं, उनको राजनीतिक द्वेष की भावना से बंद कर दिया गया। इस प्रदेश में कांग्रेस ने कहा कि हम पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरियों का प्रावधान करेंगे। आपने आते ही राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड को बंद कर दिया। प्रदेश में आपदा जब आई तो उस आपदा से निपटने में आप विफल रहे। केंद्र सरकार का पूरा योगदान आपको मिला, उसके बाद भी आप आज तक कई स्थानों पर ना तो रोड्स को रिस्टोर कर पाए हैं, ना बिजली को रिस्टोर कर पाए हैं, ना पानी को रिस्टोर कर पाए हैं। उसके बाद जब आप विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता पर लगातार प्रहार कर रहे हैं, आज अपने वाइस चांसलर उसमें आपके अपॉइंट हो, उसके लिए आप विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता के ऊपर अटैक कर रहे हैं। सरदार पटेल विश्वविद्यालय की जिस तरह से बीजेपी की सरकार ने, आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने प्रदेश में शिक्षा के विस्तार के लिए, उसकी गुणवत्ता के लिए उसको शुरू किया था, आपने उसको शैशव काल में ही खत्म करने का काम कर दिया। आपने उसके शुरुआत में ही उसका जो दायरा बनाया गया था उसको कम कर दिया, जिससे वो विश्वविद्यालय अपने बचपन के काल में ही पिछड़ गया। ऐसा इल्जाम जो है वो भारतीय जनता पार्टी लगा रही है। आज हिमाचल प्रदेश में सेंटर यूनिवर्सिटी है, सेंटर यूनिवर्सिटी में देरा में लगातार काम चल रहा है, लेकिन धर्मशाला का जो कैंपस फाइनल हुआ है, प्रदेश सरकार को 35 करोड़ रुपया जमा करवाना है, वो आज तक आपने जमा नहीं कराया। आप शिक्षा विरोधी हैं और साथ साथ में इस प्रदेश में भ्रष्टाचार, कल भी जब चर्चा हम एक चैनल पे कर रहे थे तो पत्र बम की चर्चा हो रही थी।
पत्र बम में किस तरह के आरोप लगे हैं उस पर आज तक जांच नहीं बिठाई गई। इसके साथ साथ प्रदेश की सरकार जो प्रदेश की जनता को गारंटियों के जो 10 गारंटियों के माध्यम से जो गुमराह कर सत्ता में आई, आज वो कहीं नहीं दिखाई दे रही। आज 300 यूनिट बिजली नहीं मिल रही है। आज 2 रुपए किलो का जो गोबर खरीदने की बात करेगी, आज वैसी की वैसी है। 100 रुपया दूध की बात की गई थी, आज वैसी की वैसी है। 1 लाख नौकरियों की बात की गई थी, वो वैसी की वैसी है। आज हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की आपसी लड़ाई, मंत्रियों की आपसी लड़ाई और एक दूसरे को नीचा दिखाना, और साथ साथ में इन सब मुद्दों पर कांग्रेस विफल हुई है। मुख्यमंत्री जी विफल हुए हैं, और यही कारण है कि लोग जनता जो है वो सड़कों पर है भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप में। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आप राजनीतिक द्वेष के कारण अगर केस बनाकर रोकना चाहते हैं तो ये आंदोलन और बढ़ेगा और तूल पकड़ेगा, और ऐसे केसेस से भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के नेता या कार्यकर्ता डरते नहीं है। यानी लड़ाई जो है, लड़ाई जनता की लड़ाई जो है वो लड़ती रहेगी। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले लड़ाई और तेज होने वाली है। बलदेव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जो आरोप बदले, मैं आऊंगा आपके पास। राजीव खिमटा जी, एक रिएक्शन मैं बलदेव जी का लेता हूं, आपके पास आऊंगा। बलदेव जी बताइए, क्या बदले की भावना से काम हो रहा है हिमाचल में, या फिर सरकार कड़े फैसले ले रही है? नहीं, अब बिल्कुल देखिए, माननीय मुख्यमंत्री की भावना यदि आप देखेंगे, पहले यही भाजपा बार बार बलदेव जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए राजीव खिमटा जी, आप बताइए, आप कुछ बोलना चाह रहे थे। उनका सिग्नल प्रॉब्लम है। बिल्कुल इन्होंने पत्र बम की बात की। आपको मैं बताना चाहूंगा, दर्शकों को बताना चाहूंगा, पत्र बम की जननी कौन है। पत्र बम की जननी भाजपा है। भाजपा के 2 कार्यकर्ता अरेस्ट किए गए और जो बेल पे है। पत्र बम की जननी कौन है? इनके जनकराज जी जो विधायक भरमौर से आते हैं, उनके घर से ये समझ सकते हैं कि उसके ऊपर जांच चल रही है। जांच अंतिम चरणों में पहुंच गई और जांच वहां तक पहुंच गई कि किस कंप्यूटर में यह टाइप किया गया। तो समझ सकते हैं कि आज जो टाइप किया गया उसके बारे में क्या बोलना है आपका? जो आरोप टाइप किए गए उसके बारे में क्या बोलना है? जनकराज जी ने विधानसभा में विषय उठाया है। जनकराज जी ने कहा कि भैया आपने पत्र के ओरिजिनल और पत्र कहां से लीक हुआ है, वो सब चीजें तो सामने आ गई हैं, लेकिन उसमें जो आरोप लगे हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है, वो बताएं जनता के सामने। हमीरपुर चयन आयोग की बात करते हैं। हमीरपुर चयन आयोग सबसे बड़ा अड्डा था भ्रष्टाचार का। आपकी भाजपा सरकार क्या कह रहे हैं? वीरभद्र सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री जी के सामने सबसे पहला पेपर जो लीक हुआ वो 2006 में हुआ, जब आदरणीय वहां पर मुख्यमंत्री थे। उस दौरान सबसे पहले पीएमटी का घोटाला हुआ था इस प्रदेश में। उसी पार्टी से संबंध रखते हैं जिस पार्टी से नरेंद्र मोदी आते हैं, क्योंकि उनके लोग भी जो है लोकसभा के अंदर पक्ष को बोलने नहीं दिया। तो यही कारण है कि उसी पार्टी से आते हैं। सुनिए दूसरी बात, इन्होंने कहा हमीरपुर चयन सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा था। भ्रष्टाचार इतना था कि वहां पे पेपर बेचे गए। अरे 10 महीने से आप कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। 10 महीने से आप कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था नहीं कर पाए। 10,000 लोग अपने एग्जाम्स क्लियर करके बैठे हैं भाई साहब। 10,000 लोगों की नौकरी नहीं लग पा रही आपके कारण। आप कहीं 1 लाख लोगों को नौकरी क्या देंगे? आप 10,000 आपके कारण जो पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने पेपर पास किए, वो आज अपने नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, एक बोलेंगे तो शायद जनता को क्लियर रहेगा कि कौन क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि दोनों की आवाज अगर मिक्स हो रही है तो दिक्कत हो रही है। आप बिल्कुल सर, अब देखिए ना, अब इन्होंने बोला, हमने कुछ पीछे बोला, ये हम बोले तो इनको दिक्कत हो रही है, क्योंकि सच्चाई सुनने की क्षमता रखें। अल्टीमेटली सच हमेशा कड़वा आता है, जिसे डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। इन्होंने कहा हमीरपुर चयन आयोग एक भ्रष्टाचार का अड्डा था, जहां पर अक्सर पेपर बेचा करते थे, और 5 साल इनकी सरकार सोई रही, मुखदर्शी रही, और बच्चों का फ्यूचर, हिमाचल प्रदेश के बच्चों का फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया गया।
रही इनके पत्र बम की, तो पत्र बम के जो अभी भी इनके 2 भाजपा के लोग जो बेल पे छूटे हैं वो भाजपा के ही कार्यकर्ता है। और इनके वहां से जो विधायक है, विधायक ने खुद माना है कि मेरे घर में ये चिट्ठी आई थी। अब वो जांच का विषय चल रहा है और जांच अंतिम क्षणों में। ठीक है, उमेश दल जी बता दीजिए, पत्र बम के बारे में आप बता दीजिए। उमेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, राजीव जी सुन लीजिए, उमेश जी बताना चाह रहे हैं कुछ पत्र बम पे। हालांकि मुद्दा जो विधानसभा में गूंजा था। उमेश जी आप कंप्लीट करिए। उमेश जी आप कंप्लीट देखिए मैं ये सारे विषय बता रहा हूं, उसमें एक पत्र बम का विषय भी है। ये सारे मैंने चाहे संस्थानों को बंद करने की बात की हो, चाहे कर्मचारी चयन आयोग को बंद करने की बात की हो, चाहे आपदा में विफलता की बात की हो, विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता की बात की हो, झूठी गारंटियों की बात की हो, सरदार पटेल विश्वविद्यालय का जो दायरा है उसको कम करने की बात की हो, चाहे केंद्रीय विश्वविद्यालय के जो 35 करोड़ रुपया जमा कराने हैं प्रदेश सरकार को, उसमें जो कोताही बरती जा रही है, इन सारों का 1500 रुपया आज महिलाओं को नहीं मिल रहा है, 300 यूनिट आज बिजली नहीं मिल रही है, लोग जनता सड़कों पर आ गई है और बीजेपी की लीडरशिप में आई है। और आप केसेस बना रहे हैं, कारण क्या है कि 2000 आप केसेस बना रहे हैं, केसेस से भारतीय जनता पार्टी डरने वाली है। ये राजनीति सुनिए, इन्होंने कहा कि आपदा में आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री ने प्रदेश के अंदर आपदा की स्थिति संभाली है, इन्हीं के ही मुख्यमंत्री। अरे 2 महीने हो गए, बिजली कई स्थानों पर बिजली रिस्टोर नहीं कर पाए आप, कई स्थानों पर सड़कें नहीं रिस्टोर कर पाए, किसानों को शांता कुमार जी ने वो नालों में बहाने पड़ रहे हैं, बहाने नहीं पड़ रहे, आप उनके ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाते हैं। ऐसे बागवान जो अपने सेब सड़ जाने के कारण नालों में बहा रहे हैं, बेच नहीं पाने के कारण नालों में बहा रहे हैं, उन पर आप 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाते हैं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से। पटरी से उतरता जा रहा है। इस तरह के लोग हैं जो सुनने की क्षमता नहीं रखते, हेल्दी डिस्कशन नहीं कर सकते। कारण क्या है कि आप लोगों को शिक्षा ऐसी दी गई है कि आप जो है जो आपकी पॉलिटिक्स जो उसको बोलते हैं पॉजिटिव वे में नहीं सुन सकते, आप सुनने की क्षमता रखें। फ्लड्स की बात की आपने, फ्लड्स की बात की, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री ने यहाँ पे मोर्चे संभाला है, इनके माननीय जो पूर्व मुख्यमंत्री थे शांता कुमार जी ने, उन्होंने बाबा उनको बोला कि जिस तरह का काम किया वो काबिल तारीफ है। नीति आयोग ने किया, वर्ल्ड बैंक ने किया, क्या प्रमाण चाहते? भाजपा के प्रमाण चाहिए, भाजपा का प्रमाण हमें नहीं चाहिए। हमें प्रमाण देने वाली है हिमाचल प्रदेश की जनता और देश की जनता। तो समझ लिया कि आज इस विपदा की घड़ी में किस तरह से। ठीक है राजीव जी, आपने बहुत बलदेव जी आपका ऑडियो पहले नहीं मिल रहा था, आप अपनी बात पूरी करिए। मैंने ये पूछा था आपसे कि हिमाचल में क्या बदले की भावना से काम हो रहा है या फिर सरकार कड़े फैसले ले रही है? सरकार कड़े फैसले ले रही है, बदले की भावना बिल्कुल नहीं है। जो गलत है उसकी जांच होगी, वो पत्र बम की बात है उसकी जांच होनी चाहिए। और रही आक्रोश रैली की और जो भी मारपीट की बात, तो जो कानून व्यवस्था है वो अपना काम कर रही है। जो गलत होगा, ये धरने होते हैं, सब पार्टियों में होते हैं, केस होते हैं। और रही बदले की भावना, मोदी सरकार तो फेमस है, प्रसिद्ध है बदले की भावना जिस तरीके से देश में ली जा रही है। और भाजपा को गारंटियों पे बात करने का कोई हक नहीं है। भाजपा तो एक झूठी पार्टी है, बलात्कारी पार्टी है। अरे क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं आप? बलदेव जी आप शब्दों का चयन थोड़ा सोच समझ के करें। गूगल में सर्च कीजिए, गूगल में सर्च कीजिए। किस चैनल पर बात कर रहे हैं? मैं चैनल पे बात कर रहा हूँ। बलदेव राज जी, ऐसे शब्दों का प्रयोग प्लीज आप गूगल की बात कर रहे हैं, तथ्यों के साथ बात कर रहा हूँ। के बारे में कुछ भी बोलते रहेंगे। सबसे ज्यादा रेपिस्ट कहाँ है? कौन से सांसद, कौन सी पार्टी के हैं? बृजभूषण कहाँ का है? उन्नाव में सिंह जी कौन के हैं? ठीक है, कुछ भी बोलेंगे। कुछ भी क्या बोल नहीं है? बृजभूषण जी आरोपी नहीं है। आप कुछ भी बोलेंगे। बृजभूषण जी आरोपी नहीं है। देखिए बलदेव जी कैपेसिटी रखिए, आप पर्सनल मत होइए। हाँ, शब्दों की गरिमा जो है आपको नहीं दे रहे, बोलने नहीं दे रहे। सतेंद्र जैन के बारे में राज्यसभा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, सुनिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी राज्यसभा में हिमाचल के बारे में नहीं बोल रहे हैं। तीनों लोकसभा सांसद सुरेश कश्यप जी, अनुराग सिंह ठाकुर जी और किशन कपूर जी लोकसभा में त्रासदी का मुद्दा नहीं उठाया। राष्ट्रीय आपदा के लिए उन्होंने मांग नहीं की। सुनिए, राष्ट्रीय आपदा के लिए मांग नहीं की। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने सरकारी जब प्रस्ताव लाया, संकल्प प्रस्ताव लाया, सुनिए कीजिए, संकल्प प्रस्ताव जब लाया तो उन्होंने क्यों सदस्य हैं कांग्रेस के पक्ष में ही बोलेंगे। आज इंडिया को बोलने से भी कतरा रहे हैं, आज इंडिया का नाम बदलने चले भाजपा वाले।
IINTI के नाम के सदस्य आप इंडिया बलदेव जी मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूं आपसे। आप हिमाचल में विपक्ष की तरफ है, सरकार की तरफ है? विश्व में फेमस क्यों नहीं अनुराग सिंह ठाकुर ने लोकसभा में मुद्दा उठाया हिमाचल की जनता का? अनुराग सिंह ठाकुर के इनिशिएशन से ही बोर्ड लगाए प्रदेश में लगातार आपदा में प्रदेश की जनता नहीं, परिवारवाद बलदेव राज जी, बलदेव जी आप एक चीज बताइए कि हिमाचल में आप विपक्ष में हैं कि सत्ता पक्ष के साथ हैं? कहां ले जा रहे हैं बात को? बलदेव जी बताइए, आप विपक्ष में हैं हिमाचल में या फिर सत्ता पक्ष की तरफ हैं? नहीं, बिल्कुल हम तो विपक्ष का भूमिका निभाएंगे। जो भी है आपका जो मुद्दे हैं वो हैं। हाँ। जब अनुराग सिंह, आप सुनिए, अनुराग सिंह ठाकुर ने लोकसभा में मुद्दा नहीं उठाया और इन्होंने तीनों सांसदों ने नहीं उठाया। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जब संकल्प पत्र लाया, भैया क्या नॉलेज है आपकी? इन्होंने क्या नॉलेज कर रहे हैं? आप क्या नॉलेज कर रहे हैं? अनुराग सिंह ठाकुर ने पूरे प्रदेश का दौरा किया है, जगत प्रकाश नड्डा जी ने पूरे प्रदेश का दौरा किया है, और आपदा के लोकसभा के साथ साथ पूरे देश में इस मुद्दे के ऊपर लगातार भारतीय जनता पार्टी और अनुराग ठाकुर जी बोल रहे हैं। गलत तथ्यों को मत पैदा करें, गलत तथ्यों को मत रखें। अनुराग ठाकुर सिर्फ कुल्लू मनाली है, उसके बाद शिमला वो नहीं गए, सिरमौर वो नहीं गए, कांगड़ा वो नहीं गए। किस प्रदेश की बात कर रहे हैं आप? क्यों नहीं इन्होंने मुद्दा उठाया दिल्ली में? क्यों जनता को बेवकूफ बना रहे हैं? क्यों नहीं इन्होंने? अरे भैया आप किस तरह से गुमराह कर रहे हैं लोगों को? आपके मुख्यमंत्री और आपके करोड़ के पैकेज के लिए सुनिए 12,000 करोड़ के पैकेज के लिए क्यों नहीं समर्थन दिया? हेलीकॉप्टर के बीच में जनता का आपने धोखा दिया है। भाजपा ने देश की जनता के साथ धोखा किया है। मोदी सरकार ने धोखा दिया है। बलदेव जी ठीक है, 10 सेकंड में मैं उमेश जी और राजीव खिमटा जी को कहूंगा कि वक्त की कमी है, 10 सेकंड में अपनी बात रखिए। राजीव जी पहले आप, फिर मैं उमेश जी के पास जाऊंगा। राजीव जी। बिल्कुल मैं बलदेव राज जी की बात से हमें लड़ना है और करना है। चलिए आपके ऑडियो में दिक्कत है। उमेश जी आप अपनी बात पूरी करिए जल्दी से। उमेश जी आप बात करिए पूरी। हिमाचल प्रदेश सरकार को चुकता करना है। कौन सी आप बात करें वो उमेश दत्त जी, उसके अलावा चलिए तो वक्त की कमी है और सियासत जो है वो पहाड़ों पर गर्म है, लेकिन आपदा में सियासत की बात लगातार हो रही है। लेकिन किसने कितना काम किया, क्या बदले की भावना से काम हो रहा है या कड़े फैसले लिए जा रहे हैं, ये जनता तय करेगी। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप जुड़े रहिए इंडियन न्यूज के साथ। नमस्कार।